भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका यदि आप उपयोग करते हैं तो 10 से 12 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा शरीर नहीं बना पाएंगे जैसा शरीर इन चीजों को लेने से आपका शरीर बन जाएगा। और इन चीजों का उपयोग हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे और जितने भी राजा महाराजा थे वह सभी लोग करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र में भी ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था। कितने वृद्धावस्था में भी वह युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं कि आखिर वह कौन कौन सी चीज है जिनका उपयोग कर हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। और इन चीजों का उपयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाओगे। एक बार की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और उनसे बोलता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है। तब युवक ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं हमेशा ही थका थका सा महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी मैं 25 साल का ही हुआ हूँ, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में नहीं लगता है। मैं दिन भर आलस्य से भरा रहता हूँ। आधे से ज्यादा समय तो मैं बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर रखा है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर हो जाऊं। मुझे कभी कोई बीमारी ना हो, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और मेरा दिमाग जो है अच्छे से कार्य भी करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु ने उनसे कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आसानी से तुम्हें अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी और जिनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना सिर्फ तुम कभी बीमार पड़ोगे बल्कि उनका उपयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अच्छा है। आपकी त्वचा हो, चाहे बाल हो या फिर आपका शरीर का कोई भी अंदरूनी अंग हो, वह प्रोटीन से बनता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती है और अगर शरीर में प्रोटीन की कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि प्रोटीन किन किन औषधियों से मिलता है तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों की रिपेयरिंग का भी काम करता है और इससे शरीर का विकास होता है। इसलिए मैं तुमको बताऊं, उसे ध्यान से सुनना। यह जो हमारी माँ धरती है, यह हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवाती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आराम से खरीद सकता है। फिर गुरु उस युवक को बताते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है। यह अमीनो एसिड जब जोड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहले वह होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वह होते हैं जो आपको आहार से प्राप्त होता है। इसलिए जो आप आहार करते हैं, अगर उसमें अमीनो एसिड नहीं होते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, आलस आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। इसलिए संतुलन रखने के लिए अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसका आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिर गुरु पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, लेकिन आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी, कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं और आपको हार्ट राइट जैसी बीमारियों से भी बचाता है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं देते। हम पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को न सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए रोजाना आपको 100 ग्राम पनीर खाना, लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा।
साथ ही साथ पनीर का उपयोग कच्चा भी कर सकते हैं और गाय के घी में इसे थोड़ा सा पकाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे सब्जी में डालकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर ही पनीर को बना सकते हैं। आपको 1 किलो दूध में बहुत सारा पनीर प्राप्त हो जाएगा। पनीर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है और उसे अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद उसमें नींबू की 2 बूंद डालकर थोड़ी देर के लिए हल्के आंच में पकाना है। जब वह दूध फट जाएगा तो उसे एक सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है, जिससे उसका पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर ताजा होता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर गौतम बुद्ध दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कई तरह की जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डी को मजबूत बनाए रखने में सहायता करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। इसके 1 कप में करीब 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से प्राप्त हो जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन के साथ आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें जरूरी ओमेगा सी, ओमेगा 3 वसा पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की समस्या को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बलों और स्क्रीन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। यह ऐसा सुपर फूड है, इसके इस्तेमाल से बॉडी बिल्ड हो जाती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है, इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन्स निकलते हैं जो कि मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना है। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आपको सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख देना है। पानी में भीगने की वजह से यह नरम हो जाता है और इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं या सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर बुद्ध तीसरी चीज बताते हुए कहता है कि अंकुरित दाल का प्रयोग करें, और दाल में आपको हरी मूंग की दाल, छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना। यह तीनों में प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इन अंकुरित दालों में आपको बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में हो जाता है तो आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वह निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनके कब्ज की समस्या है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपकी आंत साफ होना शुरू हो जाएगा। शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, जिससे आपका पाचन ठीक से कार्य करेगा। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के जितना निकट होती है वह आपके प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। तीनों दालों का प्रयोग किस तरह करना है? पहले इन तीनों दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद इन्हें निकाल लेना है और एक सूती कपड़े में बांधकर रख देना है, और उस सूती कपड़े के ऊपर पानी डालकर उसको 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। 12 घंटे के दौरान 6 घंटे के बाद एक बार फिर पानी डाल दें, जिससे उसमें नमी बने रहे। इसके बाद 12 घंटे बाद आप देखेंगे कि मूंग और चने अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद आप इसे कच्चा खा सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा टमाटर, थोड़े से खीरे इत्यादि डालकर आप इसका सलाद बनाकर इसका सेवन भी कर सकते हैं। फिर बुद्ध देव चौथी चीज बताते हुए कहता है कि भुना हुआ चना भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको आटा पिसवा कर सत्तू बना सकते हैं। फिर इसको पानी में डालकर थोड़ी सी खंड डालकर इसको पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। 100 ग्राम की मात्रा में चना लेने से इसमें आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती है। इसके साथ ही आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस और तांबे का भी एक समृद्ध स्रोत है, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बढ़िया स्रोत है।
और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। ध्यान रहे कि इस गंदे पदार्थ के निर्माण से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको दिल के रोग और हार्ट अटैक जैसे खतरा हो सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खास तौर पर ठंड के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत ही जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी होता है, क्योंकि चने में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा चना खाने से शरीर में एनर्जी रहती है, जिससे बार बार आपको भूख नहीं लगती है। इसके बाद बुद्ध पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी सर्दियों के समय में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में वह सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनका सेवन करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोऑक्साइड रेटेड एसिड पाया जाता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली खाते हैं तो दिल की बीमारी आपको कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में कारगर होती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसका रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। इस मौसम में हम सभी जुकाम, खांसी से बचना चाहते हैं, तो नियमित रूप से मूंगफली का सेवन हमको करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। यह भूख को कम करने में मदद करता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। इसमें पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोग से बचाने में सहायक होती है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो शरीर के विख्यात पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी रहती है। आपको नियमित रूप से 1 मुट्ठी मूंगफली का उपयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको मूंगफली का सेवन नहीं करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे द्वारा बताई गई इन 5 चीजों का अगर तुम नियमित रूप से प्रयोग करोगे तो फिर देखना तुम्हारी जितनी भी समस्या है वह 10 से 12 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे और तुम बहुत ही अच्छा अनुभव करोगे। और नियमित रूप से प्रयोग करने से आपको भविष्य में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।